एनी को इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि उसकी बहन उससे दूर होती चली जा रही है और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो फिर दोबारा से जाती है एमल के पास और एमल को कहती है कि खुदारा अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। पता नहीं क्यों तुम बदगुमानियाँ लेके बैठ चुकी हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये बात वो भूल रही है कि उस लड़की की नेचर ही कुछ इस तरह की थी। शुरू से ही चिक 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 उसके अंदर मौजूद थी। खैर इस चीज़ को निकलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी आ रही है और उसको महसूस हो रहा है कि उसको ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो याद करती है कि जब शहरयार ने उसको ये बात कही थी कि एमल तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है एनी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही। एनी की मोहब्बत पर यकीन करो, वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारा भला चाहती है। जिस पर आप देखेंगे कि वो इस चीज़ पर काफ़ी शर्मिंदा हो रही है और दिल ही दिल में इस चीज़ को कबूल कर रही है, लेकिन अभी बज़ाहिर वो सबको दिखाने के लिए इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस लड़की के अंदर कुछ सरी है जिसकी वजह से वो अभी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे आयमा कहती है साफ साफ आगरा से कि मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि एमल को इस घर में उसका कोई हक नहीं मिलने वाला, और वैसे भी उसका कोई हक नहीं। वो यहाँ से जा चुकी है और ये चीज़ आपको भी पता है और आपको ये चीज़ अब जहन में रखनी होगी। इस पर दुर्दाना कहती है कि बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी एक एक बात 100 आने ठीक है, 100% बात सच्ची है। जिस पर आप देखेंगे कि दुर्दाना भी कहती है कि बाजी मैं आपको बता दे रही हूँ कि एमल और एनी की अहमियत को इस घर में आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और ऐसा ना हो कि कल कला वो आपको इस घर से निकाल दें। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जिस तरीके से एनी ने मेरी खिदमत की है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उनकी तरबियत नहायत ही किसी अच्छे तरीके से की गई है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी मांगें, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी रूठी क्यों हैं। जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेरे हैं, लेकिन जब मैं इनकी साजिशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आंखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी मांगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है बहुत ही गलत किया है। खैर आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाकई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉजिटिव माइंड बंदा है और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए आयमा को कहती है कि देखो आयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकल रहा तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएं और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेरे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है।